आज हम लोगों का जो सेशन है वो हमारे E20 पेट्रोल के ऊपर है। हम सभी जानते हैं कि E20 पेट्रोल की अफवाहें बहुत तेजी से उड़ रही हैं मार्केट में। अब जिसके पास मुसीबत आती है या जिसके पास कोई नुकसान होता है, जिसका कोई नुकसान होता है, उसी को पता चलता है कि अफवाह है या परेशानी है या क्या है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या हकीकत में E20 पेट्रोल से सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। क्या एक्चुअल में ऐसा है कि E20 पेट्रोल भरवाने से गाड़ी का इंजन खराब हो जा रहा है? क्या E20 पेट्रोल गाड़ी के लिए नहीं है? क्या गाड़ी का जो इंजन बना है अभी वो इंजन E20 पेट्रोल को सपोर्ट नहीं कर रहा है? अगर E20 पेट्रोल को गाड़ियां सपोर्ट नहीं कर रही हैं तो गवर्नमेंट क्यों लॉन्च कर रही है? क्या ऐसी आवश्यकता है E20 पेट्रोल को लॉन्च करने का, एथेनॉल को लॉन्च करने का? इन सभी के बारे में हम बहुत डिटेल से समझने वाले हैं, बहुत प्रेम से समझने वाले हैं कि एक्चुअल में E20 पेट्रोल अफवाह है या हकीकत है। E20 पेट्रोल से गाड़ियां सबकी खराब हो रही हैं, इंजन सबका खराब हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इन सभी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और ये सारी चीजें हम एक्चुअल में इसलिए यहां पर लेके आए हैं कि आपको कंफर्म हो जाए कि प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो सोचने वाली बात है, प्रॉब्लम नहीं है तो अफवाह क्यों फैलाई जा रही है। अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाह रही है तो उसमें अफवाह करने का क्या मतलब है? क्लियर? तो इन सभी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि एक्चुअल में E20 प्रॉब्लम है या नहीं है। E20 का प्रचार गवर्नमेंट क्यों इतना कर रही है? आप सभी ने देखा, गवर्नमेंट पूरी तरीके से E20 का प्रचार कर रही है, एथेनॉल का प्रचार कर रही है। ठीक है, तो क्या ये E20 पेट्रोल से जब हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं, जब हमारे इंजन खराब हो रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट को बिना टेस्ट के लॉन्च करना चाहिए या गवर्नमेंट को पता है कि इससे गाड़ियां खराब होंगी उसके बाद भी ये लॉन्च किया जाता है? तो इन सभी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं, अफवाह और हकीकत के बारे में। समझिए, E20 पेट्रोल अफवाह या हकीकत? क्या E20 पेट्रोल से गाड़ी खराब हो रही है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या E20 पेट्रोल से सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं? इंजन पर असर पड़ रहा है, माइलेज पर असर पड़ रहा है, पर्यावरण के लिए फायदेमंद है? सरकार की क्या योजना है? सरकार सरकार की इस पे क्या योजना है? वैज्ञानिक रिसर्च क्या कहता है? सरकारी रिपोर्ट क्या कहती है? और इन सभी के बारे में पूरा सच आज हम लोग समझने वाले हैं, इसके बारे में कि एक्चुअल में E20 पेट्रोल हमारे लिए कितना फायदेमंद है। E20 पेट्रोल हमारे लिए कितना फायदेमंद है। और आप अगर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप प्लीज इस सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे साथ जुड़िए। आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से सभी इंपॉर्टेंट जानकारियां दी जाती हैं। क्लियर? तो आप हमारे साथ जुड़िए, आप हमारे साथ जुड़िए और इन सभी के बारे में समझिए। क्लियर? दो चीजें एक हम आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दें कि E20 पेट्रोल ऑप्शन है। E20 पेट्रोल क्या है? ऑप्शन है। आपने देखा, अभी हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के पक्ष की। गवर्नमेंट का क्या पक्ष है, गवर्नमेंट क्या क्या कहना है जिससे E20 पेट्रोल पूरी तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। अभी आपने देखा कि पूरी तरीके से ईरान अमेरिका से युद्ध हो रहा था, उस युद्ध से प्रभावित सारे देश हुए। पेट्रोल की किल्लत, गैस की किल्लत, LPG की किल्लत, डीजल की किल्लत, बहुत सारी चीजें क्या हुई, प्रभावित हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पूरी तरीके से हम खाड़ी देशों पे डिपेंड हैं पेट्रोलियम के लिए। पेट्रोलियम के लिए हम पूरी तरीके से खाड़ी देशों पर डिपेंड हैं। अगर वहां से हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा, हमें गैस नहीं मिलेगा, तो हमारा सरवाइव नहीं हो सकता है। क्लियर? अब अगर सरवाइव करना है या ऐसी विकट स्थिति में हमें अपने आप को सर्वाइवल करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? ऑप्शन होना चाहिए। हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि अगर किसी भी स्थिति में पेट्रोल डीजल न मिल सका तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? और सरवाइव करने के लिए हमारे पास क्या स्रोत है, क्या साधन है? तो इन सभी को देखते हुए गवर्नमेंट एक नया प्रयोग करते हुए इथेनॉल E20 पेट्रोल का प्रयोग कर रही है। E20 मीन्स होता है एथेनॉल 20%। E20 मीन्स क्या हो गया? E से एथेनॉल, 20 से 20
परसेंट मीन्स कि अभी जो आप पेट्रोल डलवा रहे हैं, जो पेट्रोल आप गाड़ी में भरवा रहे हैं, उसमें 20% एथेनॉल का मिश्रण है। 80% पेट्रोल का मिश्रण है और 20% एथेनॉल का मिश्रण किया गया है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है E20। क्लियर? इसमें मिश्रण है 20% किसका? एथेनॉल का। अब ये एथेनॉल से गाड़ियां खराब क्यों हो रही हैं, या लोगों का कहना है कि भाई इस पेट्रोल भराने से गाड़ियां खराब हो रही हैं, गाड़ियां पूरी तरीके से खराब हो रही हैं। तो आपको हम बता दें कि इथेनॉल से गाड़ियां खराब होंगी, इसे गवर्नमेंट भी नहीं रोक सकती और पेट्रोल बनाने वाली कंपनियां भी नहीं रोक सकती। ऐसा क्यों? एथेनॉल जिस रॉ मटेरियल से बनाया जा रहा है, एथेनॉल जिस रॉ मटेरियल से बनाया जा रहा है, वो एक्चुअल में रॉ मटेरियल है क्या? वो रॉ मटेरियल क्या है? पेट्रोलियम जो होता है, उसकी जो क्षमता होती है, वो कैपेसिटी होती है, वो नमी नहीं पकड़ता है। पेट्रोल नमी नहीं पकड़ता है। आप पेट्रोल गाड़ी में भर के 6 महीना 1 साल खड़ा कर दीजिए, कुछ भी पेट्रोल को नहीं होगा, कुछ भी गाड़ी को नहीं होगा, पेट्रोल जो कहते हो पड़ा रह जाता है। लेकिन अगर आप एथेनॉल को भरकर गाड़ी में खड़ा कर दीजिए तो एथेनॉल जम जाएगा। एथेनॉल को अगर गाड़ी में भर के खड़ा कर दीजिए तो एथेनॉल क्या हो जाएगा? जम जाएगा। दूसरा कि एथेनॉल जो है वो पानी को आकर्षित करता है, नमी को आकर्षित करता है। एथेनॉल ऐसा प्रोडक्ट है जो नमी को आकर्षित करता है अपनी तरफ। इसकी अपेक्षा पेट्रोल नमी को आकर्षित नहीं करता है, पेट्रोल नमी को आकर्षित नहीं करता है, लेकिन एथेनॉल नमी को आकर्षित करता है, पानी को आकर्षित करता है। क्लियर? तो अगर आपकी गाड़ी में एथेनॉल पड़ा हुआ है, अगर आपकी गाड़ी में एथेनॉल पड़ा हुआ है और कहीं से भी पानी की नमी आपके एथेनॉल पेट्रोल तक पहुंच गई तो आपकी गाड़ी खराब होना लाजमी है। अगर एथेनॉल नमी आपके पेट्रोल टैंक से होते हुए आपके इंजन तक अगर पहुंच रहा है, नमी एथेनॉल से होते हुए आपके इंजन तक पहुंच रहा है, तो आप ये जान लीजिए कि आपका इंजन खराब होने वाला है, आपका नोजल खराब होने वाला है, आपका पंप खराब होने वाला है। जितने भी प्लास्टिक रबर के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो धीरे 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 खराब हो जाएंगे कुछ ही समय में, क्योंकि एथेनॉल नमी को पूरी तरीके से आकर्षित करता है और नमी और एथेनॉल मिलके क्या बनता है? जंग बनता है। ध्यान देना, नमी और एथेनॉल मिलके क्या बनता है? जंग। और धीरे 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 सारी चीजें जाम होने लगती हैं। क्लियर? बट पेट्रोल की स्थिति में ऐसा नहीं है। पेट्रोल पानी को आकर्षित नहीं करता, नमी को आकर्षित नहीं करता। अब एथेनॉल नमी को आकर्षित क्यों कर रहा है, इसका रीजन है। एथेनॉल जो है वो नमी को क्यों आकर्षित करता है, पानी में क्यों पानी की तरफ भागता है, उसका रीजन है उसका रॉ मटेरियल। जिस रॉ मटेरियल से उसको बनाया जा रहा है वो रॉ मटेरियल उसी नेचर का है। किस रॉ मटेरियल से बनाया जा रहा है? तो आप सबको पता होगा, हरित क्रांति लाई जा रही है। यहाँ पे गन्ने से, मक्के से, चावल से और अन्य अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मिक्स करके एथेनॉल बनाया जा रहा है। मींस ये एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो नमी को एग्जॉस्ट करेगा ही करेगा, नमी को ये अपनी तरफ खींचेगा ही खींचेगा। और जब कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नमी को अपनी तरफ खींचने लगता है तो जाहिर सी बात है उसमें जमने या जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आपकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। जब तक गाड़ी में नमी नहीं जाएगी, जब तक गाड़ी में पेट्रोल नहीं पानी नहीं जाएगा, तब तक गाड़ी को कुछ नहीं होगा, इंजन को कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपका इंजन, आपका टैंक या आपका फ्यूल पानी के संपर्क में आया, जैसे ही आपका इंजन, आपका फ्यूल पानी के संपर्क में आया, वैसे ही आपकी गाड़ी खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी गाड़ी खराब होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी गाड़ी रुकने लगेगी, आपकी गाड़ी पिकअप नहीं लेगी, आपके इंजन, नोजल पंप जाम होने लगेंगे, बहुत सारी मेंटेनेंस आने लगेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो नमी को आकर्षित करता है और वो ज्वलनशील जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जितनी तेजी से नमी आकर्षित करेगा, जितनी तेजी से पानी आकर्षित करेगा अपनी तरफ, उतना ही उसकी जो क्षमता वो कम होती जाएगी, उतनी उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? ज्वलनशील होने की क्षमता क्या हो जाती? कम होती जाएगी। अब जब उसकी जलन की क्षमता कम होगी तो वो इंजन उसको लेगा नहीं, जो इंजन लेगा नहीं तो वो भाग क्या रह जाएगा? आपके गाड़ी के टंकी में स्टोर होता चला जाएगा। सपोज कि आपने 10 लीटर पेट्रोल भरवाया,
10 लीटर पेट्रोल भरवाया, अब 20% के हिसाब से उसमें 2 लीटर आपका एथेनॉल हो गया। ठीक है, 20% आपने एथेनॉल डलवा लिया, मतलब 2 से 3 लीटर आपने एथेनॉल कर लिया। अब एथेनॉल जो है अगर नमी में नहीं आएगा तो गाड़ी में उसको एग्जॉस्ट हो जाएगा, आपका गाड़ी में वो यूज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही गाड़ी में नमी आई या पेट्रोल में नमी आई या आपके फ्यूल टैंक में कहीं से भी नमी गई, पानी गया, तो फिर समझ लीजिए कि आपका एथेनॉल पूरी तरीके से टंकी में ही रह जाएगा, वो इंजन में नहीं जाएगा। और जो एथेनॉल आपके टैंक में रुक जाएगा और रुकता 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 एथेनॉल फिर वो क्या करेगा, आपके पाइप, आपके नोजल, आपके सारी चीजों को वो जाम करता चला जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। क्लियर? अब लेकिन ये तो हो गया गाड़ी खराब होने का ऑप्शन कि आपकी गाड़ी खराब हो रही है, तो आप अपनी गाड़ी को पानी से बचाइए। अब क्योंकि इंडिया में पेट्रोल टंक भी ऐसे हैं कि पेट्रोल से ही पानी निकलने लगता है, जहां पे पेट्रोल टैंक बना है उस टैंक से ही पानी निकलने लगता है कभी कभी, तो पानी से बचाने की संभावनाएं बहुत कम है, ना के बराबर है। जब पेट्रोल टैंक से ही हमको पानी मिलेगा तो अपनी गाड़ी को पानी से कितना बचा लेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पक्ष में निगेटिव आती हैं, गाड़ी के पक्ष में निगेटिव आती हैं। लेकिन अगर इसी को हम पॉजिटिव वे में ले लें, अपने लिए, गवर्नमेंट के लिए या अपने देश के लिए पॉजिटिव थिंकिंग में ले लें, तो हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि हमेशा हमें ईंधन के लिए दूसरे पे आश्रित होना न रहे, इसलिए हमारे पास ऑप्शन होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक का ऑप्शन ढूंढा, सोलर पैनल, उसी तरीके से हमको पेट्रोल और डीजल का ऑप्शन ढूंढना है, पेट्रोल और डीजल का ऑप्शन ढूंढना है जो E20 ही है, जो एथेनॉल ही है। एथेनॉल हमारे लिए पेट्रोल और डीजल का ऑप्शन है। फ्यूचर में कभी भी हमारा युद्ध होता है, कभी भी हमारी संभावना ऐसी बनती है कि जब हम पेट्रोल, सीएनजी ये सारी चीजें नहीं ले पाते हैं, तो उस केस में हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो हमें सरवाइव कर सके। तो एथेनॉल एक ऐसा ऑप्शन फ्यूचर में बन सकता है जिसे हम पेट्रोल डीजल को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल अभी एक ऐसा प्रोडक्ट हो गया है जिसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल काम है किसी भी कंट्री के लिए। लेकिन अगर हम इस ऑप्शन को डेवलप कर रहे हैं, अगर हम एथेनॉल को डेवलप कर रहे हैं, तो हमारे लिए फ्यूचर का ये एक ऑप्शन है, और जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे क्या, पूरे देश, किसी भी देश के लिए ऑप्शन होना जरूरी है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी आपने देखा खाड़ी देशों में आपका युद्ध चल रहा था, बहुत सारी चीजें हुई, युद्ध के चलते हुए ना हमको पेट्रोल मिल रहा था, ना हमको सीएनजी मिल रही थी, बहुत सारे दाम उसके इंक्रीज हो गए, पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम इंक्रीज हो गए। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ सकती है। तो फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इसके लिए हमें एक ऑप्शन की जरूरत है, और वो ऑप्शन हमारे लिए बन सकता है एथेनॉल, E20 पेट्रोल। ठीक है, अगर एथेनॉल पे सारी गाड़ियों को शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन अब पॉइंट ये है कि अगर हम किसी भी फ्यूल को लॉन्च कर रहे हैं, तो हमें गाड़ी के कंपनी को भी इन्फॉर्म करना चाहिए कि भैया हम इस तरीके का पेट्रोल लॉन्च कर रहे हैं, आप इस हिसाब से गाड़ी का इंजन तैयार करिए। अगर आप किसी भी ऑप्शन प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, तो आप गाड़ी को बनाने वाले जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों को आप ये एडवाइस करिए कि आप इस तरीके का इंजन तैयार करिए जिस तरीके का हम फ्यूल लॉन्च करने वाले हैं या फ्यूल मार्केट में सेल करने वाले हैं। अगर हम बात करें गाड़ियों की कैपेसिटी की, तो अभी जो 2023 से अब तक जो मॉडल आ रहे हैं, मतलब 2023 से पहले जितने मॉडल हैं, 23, 24, 25, 26, 27 जो भी मॉडल है, ठीक है, वो E20 सपोर्टर है। लेकिन 2023 के पहले 22, 21, 20, 2023 के पहले जितने भी मॉडल हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं, वो E20 सपोर्टर नहीं है, मतलब कि एथेनॉल सपोर्टिंग नहीं है। अब जिसके पास पुरानी गाड़ी है वो क्या करेगा? ऑप्शन ये है कि जिसके पास पुरानी गाड़ी है वो क्या, वो बेच दे और बेचकर नई लेके आए एथेनॉल वाली, क्योंकि लाना मजबूरी है, पेट्रोल पे एथेनॉल ही मिलेगा। तो जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके लिए मेंटेनेंस एक्सपेंस बढ़ गया है। अगर आप एथेनॉल पेट्रोल डलवा रहे हो, और आपको डलवाना ही पड़ेगा क्योंकि हर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है, ठीक है, स्पीड को छोड़कर जो नेचुरल आता है पेट्रोल, उसकी प्राइस है 160 रुपया, 165 रुपया पर लीटर। जो स्पीड करके एक पेट्रोल आता है, 165 रुपया प्रति लीटर उसका दाम है, उसमें एथेनॉल की मात्रा 0 है। बाकी जितने पेट्रोल है, 4-5 तरीके के पेट्रोल आते हैं, उन सभी में एथेनॉल मिलाया गया है। क्लियर? तो अब जो 2023 के पहले की गाड़ियां हैं, 22, 21, 20, 19, 15, 16,
जो ये सब गाड़ियां हैं उनकी लाइफ अब खत्म होने वाली है। अगर वो गाड़ियां अभी 5 साल और चलने वाली थी तो समझ लीजिए उस गाड़ी की लाइफ मात्र 2 साल बची है, क्योंकि वो E20 सपोर्टर है नहीं और E20 सपोर्टर है नहीं, और उसमें E20 का पेट्रोल आप जब डालोगे तो आपका इंजन सर्वाइव नहीं कर पाएगा और आपकी गाड़ियों में मेंटेनेंस आएगा, मेंटेनेंस पे मेंटेनेंस होगा और आपके इंजन कुछ दिन में जवाब दे जाएगा। क्लियर? तो एथेनॉल 2023 के बाद जितनी भी गाड़ियां आई हैं वो सपोर्ट कर रही हैं। फिलहाल 100% नहीं कह सकते कि 100% सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारी मार्केट में न्यूज आ रही है कि सबकी गाड़ी खराब हो रही है। तो जिसकी नई नई गाड़ियां खराब हो रही हैं तो वो तो 2024-25 की होंगी, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2023 के बाद वाली जितनी भी गाड़ियां हैं सब वो E20 सपोर्टर है। क्लियर? लेकिन ऐसा कुछ मार्केट में दिखता मिल नहीं रहा है कि E20 सपोर्टर ये सब गाड़ियां हैं। फिलहाल बात करते हैं कि एथेनॉल से हमें फायदा क्या है, गवर्नमेंट क्यों लाना चाह रही है एथेनॉल। एक तो बता दिया, हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में अगर हमें युद्ध में जाना पड़े, किसी भी कंडीशन में खाड़ी देशों से हमारा कुछ हो जाए, किसी कंडीशन में जो अब हुआ वो फ्यूचर में ना हो, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ऑप्शन होना चाहिए। युद्ध के चलते, जबकि हम किसी भी देश से युद्ध नहीं हो रहा है, ईरान और अमेरिका में युद्ध हो रहा है, परेशान सभी सभी देश है। क्यों? क्योंकि सभी देश किस पर निर्भर है, खाड़ी देशों पर, सऊदी अरब, अमेरिका, रूस, इन सभी पे डिपेंड है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, पेट्रोल डीजल के बाद क्या ऑप्शन है। मान लीजिए पेट्रोल नहीं आया, कल के ईरान से ही हमारा कुछ हो गया, कल के ईरान से ही कुछ हमारा हो गया, तो उस केस में क्या करेंगे। ईरान से हमारा एक रास्ता है और ईरान से ही हमारा कुछ हो गया तो तब तो सप्लाई जीरो हो गई, सप्लाई क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इस केस में हम सरवाइव कैसे करेंगे, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक देश के लिए सोचेंगे, एक डेवलपमेंट कंट्री के लिए सोचेंगे और अपने लिए एक ऑप्शन सोचेंगे, तो आपको लगेगा कि एथेनॉल इज द बेटर ऑप्शन, एथेनॉल इज द बेटर ऑप्शन। क्योंकि हमें दूसरे पे डिपेंड होने से बेटर है कि हमारे पास अपना खुद का ऑप्शन होना जरूरी है। हम कब तक दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, कल के वो हमको मना कर दे, भैया हम ये नहीं करने वाले, ये हम आपको नहीं देने वाले हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे। क्लियर? तो एथेनॉल एक बेटर ऑप्शन है हमारे लिए, बट कुछ साल हमको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हमारी जो गाड़ियां हैं वो एथेनॉल की कैपेसिटी में नहीं है। कोई भी गाड़ी हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, कोई भी गाड़ी हमारी एथेनॉल की कैपेसिटी में नहीं है, एथेनॉल के लिए कैपेबल नहीं है। क्लियर? तो 2026 का मॉडल जो लॉन्च होगा, 2027 का मॉडल जो लॉन्च होगा, हमें उम्मीद है कि उसमें 100% एथेनॉल की कैपेसिटी रहेगी, कैपेबिलिटी रहेगी। तो फिलहाल ये एथेनॉल पॉजिटिव भी है और प्रेजेंट टाइम में नेगेटिव भी है। क्लियर? तो पॉजिटिव है हमारे ऑप्शन के लिए, देश के लिए। अच्छा, एक चीज और है, अगर हम एथेनॉल का ऑप्शन डेवलप कर लेते हैं, एथेनॉल को अच्छा बना लेते हैं और मार्केट में 50-50 की रेशियो में आ जाता है, तो हमारा सबसे बड़ा जो भार कम होगा वो क्या होगा, आयात का, इंपोर्ट का। मतलब हमको डीजल पेट्रोल खरीदना नहीं पड़ेगा अधिक मात्रा में। जब हमको डीजल पेट्रोल खरीदना नहीं पड़ेगा अधिक मात्रा में, तो हमारा विदेशी मुद्रा जो है वो बचेगा, विदेशी भंडार जो है वो बचेगा और हम उसको कहीं और यूज करेंगे। तो सबसे बड़ा ये है कि अगर हमारे पास 50-50 के रेशियो में एथेनॉल आ जाता है, तो हमें पेट्रोल कम खरीदना पड़ेगा, हमें पेट्रोल पे कम डिपेंड होना पड़ेगा, जिससे हमारा विदेशी फंड बचेगा, विदेशी मुद्रा बचेगी और हम उस विदेशी मुद्रा को कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो बहुत सारे रीजन हैं इसमें। अच्छा, गाड़ियों के हिसाब से देखें तो अगर हम एथेनॉल पे आएंगे तो गाड़ियों का माइलेज कम होगा। ध्यान रखिएगा, गाड़ी का माइलेज पेट्रोल की अपेक्षा 3 से 7% तक कम होगा अगर आप एथेनॉल पे यूज कर रहे हो। अभी जो पेट्रोल एथेनॉल मिक्स 20 आ रहा है, 20% मिलावट में भी आपके गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है। क्योंकि इसका रीजन है क्योंकि एथेनॉल जो है वो पेट्रोल की अपेक्षा कम क्षमतावान है, कम ज्वलनशील है, इसलिए आपकी गाड़ियों का माइलेज कम होना लाजमी है। आपकी गाड़ी का माइलेज कम होगा तो इसका मतलब आपके फ्यूल एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। अब सपोज आपकी गाड़ी 20 का एवरेज देती है, 20 किलोमीटर प्रति लीटर आपका माइलेज है पेट्रोल पे। अब अगर आप एथेनॉल पे चलोगे, एथेनॉल मिक्स पेट्रोल यूज करोगे, तो आपका माइलेज 15 पे आ जाएगा, 12 पे आ जाएगा। मीन्स कि आपका जो फ्यूल एक्सपेंस है वो बढ़ेगा। सेम डिस्टेंस पे आपका फ्यूल एक्सपेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेम डिस्टेंस पे आपका फ्यूल एक्सपेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर? तो ये सारी बातें हैं।
तो आपका एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे और आपके गाड़ी के मेंटेनेंस भी बढ़ेंगे और आपकी गाड़ी खराब भी हो सकती है अगर आपकी ओल्ड कार है तो आपको बचने के लिए सबसे बेहतरीन साधन क्या है? बचने के लिए सबसे बेहतरीन साधन आपका यही है कि आप अपनी गाड़ी को पानी से बचाइए। आप अपनी गाड़ी को पानी से बचाइए, नमी से बचाइए। अगर आपकी गाड़ी में एथेनॉल युक्त पेट्रोल यूज हो रहा है तो आपका सर्वप्रथम यही उपाय होना चाहिए कि आपकी गाड़ी के टैंक में पानी या नमी किसी तरीके से इंटर ना करे। अगर आपकी गाड़ी में पानी और नमी इंटर कर जाता है तो आपकी गाड़ी खराब होने की 99% संभावनाएं हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। और गाड़ी उसी की खराब हो रही है जिसके टैंक में नमी या पानी जा रहा है, क्योंकि एथेनॉल जो है वो नमी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, पानी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और जैसे ही वो पानी के संगत में आता है वो पेट्रोल से अलग हो जाता है। और जब पेट्रोल से वो अलग हो जाएगा तो वो इंजन उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा। जब गाड़ी का इंजन उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा तो वो टंकी में ही रह जाएगा, और टैंक में रहने के बाद वो धीरे 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 जमता हुआ नोजल पाइप की तरफ जाम हो जाएगा, चोक हो जाएगा। क्लियर? तो आपका सबसे प्रथम उपाय यही है कि आपकी गाड़ी में नमी ना आए, आपके फ्यूल टैंक में नमी ना आए। अगर आप बरसात में चल रहे हो तो ध्यान रहे कि आपके टैंक में पानी न जाए, क्योंकि बरसात में ही आपकी गाड़ियां खराब होने की संभावना ज्यादा है। अगर आप E20 पेट्रोल का यूज कर रहे हो तो आप ध्यान रखिए बरसात में आपके टैंक में पानी नहीं जाना चाहिए। अगर आपके टैंक में पानी गया तो फिर आपकी गाड़ी खराब होने की संभावनाएं 99% है। क्लियर? अब गवर्नमेंट इसको कैसे लॉन्च करेगी? देखो, एथेनॉल का जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। तो जब रॉ मटेरियल की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि एक दिन का काम तो है नहीं कि आप एक दिन कहीं से बना लिए फिर चल गया। आपको बड़ी मात्रा में लाइफ टाइम तक इसको यूज करना है, तो जाहिर सी बात है आपको रॉ मटेरियल को डेवलप करना पड़ेगा। जब रॉ मटेरियल को डेवलप करना पड़ेगा तो एग्रीकल्चर लैंड को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल क्या है? एग्रीकल्चर है। तो बड़ी मात्रा में आपको एग्रीकल्चर लैंड को डेवलप करना पड़ेगा और एग्रीकल्चर की सुविधाएं उसको देनी पड़ेगी, पानी की सुविधाएं उसको देनी पड़ सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इथेनॉल से एग्रीकल्चर सेक्टर भी डेवलप होगा, क्योंकि वही रॉ मटेरियल है। वहां पे गन्ने की खेती को बढ़ाना पड़ेगा, वहां पे मक्के की खेती को बढ़ाना पड़ेगा, वहां पे धान की खेती को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके क्या है? रॉ मटेरियल है। तो जब इथेनॉल बनेगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी बूम करेगा। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर बूम करेगा तो दोनों तरफ से चीजें बढ़ेगी। अभी क्या होता है? अभी रॉ मटेरियल कहां से निकलता है? अभी रॉ मटेरियल निकलता है जमीन से। अभी रॉ मटेरियल जो जिससे पेट्रोल बनाते हो कहां से निकलता है? जमीन से निकलता है, पहाड़ों से, समुद्रों से, झाड़ियों से, झीलों से निकलता है। ठीक है, तो उसका जो एक्सपेंस होता है, उसके जो कॉस्ट होती है वो किसके पास आती है? रिफाइनरी कंपनियों के पास आती है। कहां आती है? रिफाइनरी कंपनियों के पास। तो इन दोनों में सिर्फ रिफाइनरी कंपनियां ही लाभ कमा रही हैं, क्योंकि रिफाइनरी कंपनियां ही क्या करती हैं? तेल शोधन का काम करती हैं। अब यहां पे क्या हो जाएगा? अगर आप एथेनॉल बना रहे तो एथेनॉल के लिए रॉ मटेरियल लगेगा। अब रॉ मटेरियल जमीन से न निकल के कहां से आएगा? खेत से आएगा, किसान के घर से आएगा। इसका रॉ मटेरियल कहां से आएगा? किसान के घर से आएगा। जब किसान के घर से इसका रॉ मटेरियल आएगा तो किसान को 2 पैसे मिलेंगे। उसकी गन्ने की खेती होगी, गन्ने की खेती वो सेल करेगा, उसको 2 पैसे मिलेंगे। मक्के की खेती होगी, मक्के का उसको अच्छा प्राइस मिलेगा। धान की खेती होगी, धान को उसको अच्छा प्राइस मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जब एथेनॉल बढ़ेगा तो उसकी क्या होगी? डिमांड बढ़ जाएगी, तो वहां पे उसकी इनकम भी बढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है इस सारे प्रोजेक्ट से एग्रीकल्चर इनकम भी बढ़ने वाली है, किसान की इनकम भी बढ़ने वाली है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम एक है कि हमारी गाड़ियां अभी इथेनॉल सपोर्टेड नहीं है। बस प्रॉब्लम यही है, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जो गाड़ियां अभी हम यूज कर रहे हैं वो एथेनॉल सपोर्टर नहीं है। जैसे ही हमारी गाड़ियां एथेनॉल सपोर्टर हो जाएंगी, पेट्रोल की तरह हम भी इस पे काम चला सकते हैं। हम भी इस पे काम चला सकते हैं और अच्छा चलेगा, और हमारा काम भी चलेगा, और हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन भी आ जाएगा कि कल के हमें ईरान से युद्ध करना पड़े तो हमें यह नहीं सोचना पड़ेगा भाई हमारा पेट्रोल कैसे आएगा। ठीक है, हमें अमेरिका से कुछ लेना पड़े, मोर्चा लेना पड़े, तो हमें ये नहीं सोचेगा कि अमेरिका हमारा फ्यूल सीएनजी सब रोक देगा, बैन करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम सोचते हुए, ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है सरकार की और अच्छा कदम है। अच्छा कदम है। हमारी परेशानियां कुछ पल की है, हमारी गाड़ी खराब हो रही है, कुछ पल की परेशानियां हैं, जेब से खर्चे हो रहे हैं, ये भाई बुरा तो लगेगा, हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी तो हमको ही बुरा लगेगा। बट अगर हम इसको लॉन्ग टाइम में देखें तो ये हमारे लिए बेटर है।
क्योंकि ऑप्शन होना सबसे बेटर। देखो गाड़ी तो आज खराब कल बनेगी, लेकिन क्या गाड़ी चलाना छोड़ देंगे हम? गाड़ी चलाना छोड़ देंगे? पेट्रोल का यूज तो हमेशा रहेगा, तो ईंधन का यूज तो हमेशा होना है। तो ईंधन के लिए अगर पेट्रोल ना आए तो क्या होगा? सोचिए, गाड़ी तो हमने खरीद के रख ली, पेट्रोल ना आए तो क्या हो, गाड़ी कैसे चलेगी? कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो अगर एक ऑप्शन हमको मिल रहा है तो हमारे लिए बेटर है। तो एथनॉल इज द बेस्ट। पॉजिटिव थिंकिंग, गाड़ी खराब होना, बिगड़ना, मेंटेनेंस बढ़ना, ये कुछ समय, कुछ साल की परेशानियां हैं, और ये भी सॉल्व होने वाली परेशानी है। ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होने वाली परेशानी है। क्लियर? कुछ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं, उस पर थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे तो वो भी नहीं होगा। लेकिन एथनॉल इज द बेस्ट फ्यूचर के लिए। फ्यूचर ईंधन है एथनॉल, और हमारे लिए एक ऑप्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे लिए एक ऑप्शन है। फ्यूचर में हमें पेट्रोल ना मिले, 2 महीने 2 साल तक ना मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ऑप्शनल चीजें हैं। तो हमेशा हर एक प्रोडक्ट का ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। हर एक प्रोडक्ट का ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने डेवलप किया इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा। एलपीजी की जब किल्लत हुई तो सबके पास इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा चल रहा है। अगर नहीं बना होता तो कैसे चलता? तब तो आधे लोग के घर खाना नहीं बनता, आधे लोग बेचारे भूखे ही सो जाते। तो ऑप्शन होना जरूरी है हमारे पास। किसी भी का अल्टरनेट अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपकी लाइफ समझ लो कि खतरे में है। आपके जीवन का अगर कोई अल्टरनेट नहीं है, आपकी इनकम अगर अल्टरनेट नहीं है, आपके सोर्सेज अगर अल्टरनेट नहीं है, तो कंटिन्यू आपका जीवन खतरे पे है। लोग कहते हैं ना कि आपकी इनकम का जो सोर्स है वो हमेशा अल्टरनेट होना चाहिए, ऑप्शनल होना चाहिए। सिंगल इनकम मतलब कि आप खतरे की घंटी पर हो। सिंगल इनकम मतलब कि आप खतरे की घंटी पर हो। लेकिन अगर मल्टीपल इनकम आपने जनरेट किया है तो आपके अंदर रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस आता है कि चल नौकरी जाएगी, ये हमारा बिजनेस है। लेकिन अगर सिंगल सोर्स है तो आप रिस्क ले नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है। इसलिए सिंगल सोर्स है पेट्रोल डीजल। तो अभी हम लोग ईरान से रिस्क नहीं ले पा रहे हैं। ईरान के युद्ध में हम लोग पहले 15 दिन सोचे हैं कि बोले क्या, ईरान की तरफ से बोले कि अमेरिका की तरफ से बोले, किसकी तरफ से बोले, हम लोग पहले सोचे हैं, उसके बाद कुछ हमने स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि हमें सबकी जरूरत है। हमें सबकी जरूरत है, तो स्टेटमेंट भी बहुत सोच समझ के दिया जाता है कि भाई कोई नाराज ना हो, हमारा काम चलता रहे, निकलता रहे। क्लियर? लेकिन जब हमारे पास अल्टरनेट होता है, हमारे पास ऑप्शन होता है, तो हम क्या करते हैं? सीना तान के खड़े होते हैं, भैया चल बाजू हट, हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो अल्टरनेट इज द बेस्ट ऑप्शन। तो एथनॉल इज द बेस्ट ऑप्शन। फ्यूचर ईंधन है, फ्यूचर फ्यूल है, और हम कहेंगे कि ये बेस्ट है। और जिसकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, हाँ गाड़ियां खराब हो रही हैं और आगे भी खराब होंगी, क्योंकि एथनॉल का जो वर्जिन है वो ही ऐसा है कि गाड़ियां खराब होंगी, मेंटेनेंस होगा। लेकिन हमारे पास एक फ्यूल का ऑप्शन आ रहा है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव थिंकिंग मानते हैं और सही मानते हैं। सरकार का डिसीजन भी सही मानते हैं। तो आप लोग इसको क्या मानते हो, सही है कि गलत है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।